बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में और देखेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है और किस तरह से हम स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करते हैं। टॉपिक्स को थियोरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इन कॉन्सेप्ट्स के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रिंग्स कहते किसे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टर्स का ऐसा मजमूआ जिसे डबल कोटेशन मार्क्स के एक पेयर के दरमियान लिखा जाए उसे स्ट्रिंग या स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्ट्रिंग के अंदर कोई भी अल्फाबेटिक कैरेक्टर, कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल शामिल हो सकता है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को कैरेक्टर्स की एक अरे की सूरत में स्टोर किया जाता है और अरे के इख्तिताम पर एक स्पेशल सिंबल जिसे नल कैरेक्टर कहते हैं वो शामिल किया जाता है। ये नल कैरेक्टर एक्चुअली इस बात का इशारा होता है कि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो रही है और नल कैरेक्टर को डिनोट किया जाता है एक एस्केप सीक्वेंस \0 के साथ। किसी भी कैरेक्टर अरे के एलिमेंट्स को इंडिविजुअली मैनिपुलेट या एक्सेस करने के लिए अरे की इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह आप किसी भी सिंपल अरे में कोई इंडिविजुअल वैल्यू किसी अरे में शामिल कर सकते हैं, किसी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, किसी वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से स्ट्रिंग्स के साथ भी आप वही तमाम काम कर सकते हैं। आप किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर को इनपुट कर सकते हैं, उसे प्रोसेस कर सकते हैं या उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 एग्जांपल्स नजर आ रही हैं। ये तीनों स्ट्रिंग्स हैं और आइए देखते हैं कि स्ट्रिंग डिक्लेरेशन किस तरह से की जाती है। जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्चुअली स्ट्रिंग्स को अरे ऑफ कैरेक्टर की सूरत में स्टोर किया जाता है। तो जब आप एक अरे डिक्लेयर करते हैं तो उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि स्ट्रिंग के तमाम कैरेक्टर्स उसमें स्टोर हो सकें। और यहाँ पे आपको एक और बात का खास ख्याल रखना है कि आपको नल कैरेक्टर को भी कंसीडर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक ऐसी अरे चाहिए जिसमें 15 कैरेक्टर्स मैक्सिमम आपको चाहिए तो आप उसकी जो लेंथ रखेंगे वो 16 रखेंगे, क्योंकि 16th पोजीशन के ऊपर, आखिरी पोजीशन के ऊपर नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको 15 कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो आप 16 की लेंथ अपनी अरे के लिए यूज करेंगे। और आइए नजर डालते हैं कि सिंटेक्स क्या है किसी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। तो सिंटेक्स बहुत ही आसान है। हमने अभी बात की कि एक्चुअली ये अरे ऑफ कैरेक्टर्स है। तो सबसे पहले आपने डाटा टाइप 4 का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप अपनी अरे का नाम मेंशन करते हैं स्पेस देकर और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान आप अपनी अरे की लेंथ मेंशन करते हैं और आखिर में सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा करने से आपकी डिजायर्ड लेंथ के साथ आपके गिवन नेम को इस्तेमाल करते हुए एक अरे ऑफ कैरेक्टर यानी कि स्ट्रिंग डिक्लेयर हो जाती है। यहाँ पे आपको एक और बात भी ध्यान में रखनी है कि चूंकि 4 डाटा टाइप 1 बाइट का होता है, इसलिए जब आप एक अरे ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं तो एक्चुअली आप जितनी लेंथ रखते हैं उतने ही बाइट्स आपकी अरे के लिए रिजर्व किए जाते हैं और हर एक बाइट एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो स्क्रीन पर नजर आने वाले कोड के मुताबिक हमने जो अरे डिक्लेयर की है इसकी लेंथ 20 है। इट मींस कि हमें मेमोरी में 20 कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस एलोकेट की गई हैं। तो 20 बाइट्स हमारी इस अरे के लिए रिजर्व किए गए हैं। और स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन की। तो एक्चुअली स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हुए ही साथ ही अगर आप अपनी अरे ऑफ कैरेक्टर में कोई इनिशियल स्ट्रिंग स्टोर कर देते हैं, कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन। और स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस बहुत आसान है। आपने जो सिंटेक्स यूज किया अपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए, आपको एग्जैक्टली वही सिंटेक्स यूज करना है, लेकिन चूंकि आप इनिशियली कोई वैल्यू भी असाइन करना चाहते हैं अपनी स्ट्रिंग को, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के कंप्लीट होने के बाद आपने इज इक्वल टू का साइन यूज करना है। इसके बाद आप सेट ऑफ कैरेक्टर्स प्रोवाइड करेंगे जो कि आप अपनी स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने कैरेक्टर डाटा टाइप की एक अरे जिसका नाम बुक है वो डिक्लेयर करनी है, जिसकी लेंथ 20 रखनी है हमें, और साथ ही हम उसमें अपनी बुक का नाम भी स्टोर करना चाहते हैं, यानी इसे इनिशियलाइज करना चाहते हैं एक नाम के साथ, तो हम इसे किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ अपनी अरे का नाम मेंशन किया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान हमने लेंथ मेंशन की अपनी अरे की, और फिर इज इक्वल टू के साइन के बाद डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान हमने वो स्ट्रिंग टाइप कर दी, हमने वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स यूज किए जो कि हम अपनी स्ट्रिंग में इनिशियली स्टोर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग को, इसमें ब्लैंक स्पेसेस भी शामिल हैं। और आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जब आपने अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करना है तो आपने स्पेसेस को भी शामिल करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊप के बाद स्पेस
फिर यूजिंग, फिर स्पेस, फिर सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे 2 स्पेसेस भी शामिल हैं। इट मीन्स कि जब आप इसकी लेंथ को डिटरमिन करेंगे तो इन स्पेसेस को भी कंसीडर करेंगे। और जहाँ तक नल कैरेक्टर की बात है, तो जब आप कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं और उसमें इनिशियली कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके एंड पे नल कैरेक्टर ऐड हो जाता है। आप किसी स्ट्रिंग को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हुए लेंथ को ओमिट भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको लेंथ नहीं मेंशन करना तो सिंपली आप अपने 4 डाटा टाइप के बाद अरे का नाम मेंशन करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का एक एम्प्टी पेयर यूज करेंगे और इज इक्वल टू के साइन के बाद आप वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान टाइप करेंगे जो कि आप इनिशियली अपनी स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहते हैं। इस सूरत में आपकी जो अरे की लेंथ है वो आपके एंटर किए गए कैरेक्टर्स पर डिपेंड करेगी। आप जितने भी कैरेक्टर्स टाइप करेंगे उनमें स्पेसेस इंक्लूड हैं, उनके मुताबिक आपकी अरे की लेंथ सेट की जाएगी, क्योंकि आप खुद से कोई लेंथ अरे प्रोवाइड नहीं कर रहे। और हर स्ट्रिंग की तरह इस स्ट्रिंग में भी आखिर में \0 यानी कि नल कैरेक्टर शामिल किया जाएगा। अरे को इनिशियलाइज करने का एक और तरीका भी है जिसमें आप सेट ऑफ कैरेक्टर्स को डबल कोटेशन के पेयर के दरमियान टाइप करने के बजाय कर्ली ब्रेसेस के एक पेयर के दरमियान सिंगल कोटेशन मार्क्स के साथ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को कॉमा सेपरेशन की मदद से प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग डिक्लेयर की है उसका नाम फ्रूट है, इसकी लेंथ 10 है और आप देख रहे हैं कि जो मैंगो का वर्ड है वो हमने डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के बजाय कर्ली ब्रेसेस के एक पेयर के दरमियान हर एक कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन मार्क्स के दरमियान टाइप किया है और हर एक कैरेक्टर को सेपरेट किया है दूसरे से कॉमा की मदद से। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने डेव सी प्लस प्लस में एक बहुत ही मुख्तसर सा प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है जिसकी मदद से मैं आपको स्ट्रिंग डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के प्रोसेस को क्लियर करूंगा। और सिर्फ 2 लाइंस का कोड है और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके बाद उस स्ट्रिंग की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो देखिए हमने लाइन नंबर 6 पे कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ अपनी एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसका नाम नेम है। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स को स्टोर किया जाता है एज अरे ऑफ कैरेक्टर। तो हमने अपनी अरे ऑफ कैरेक्टर का कह लीजिए या स्ट्रिंग का कह लीजिए नाम रखा है नेम और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का एक एम्प्टी पेयर यूज किया है। यहाँ पर हम लेंथ मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमें लेंथ मेंशन करना होती तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स के इस पेयर के दरमियान और उसके बाद इज इक्वल टू के साइन के बाद हमने डबल कोटेशन मार्क्स के एक पेयर के दरमियान ऊप यूजिंग C++ ये टाइप किया। ये वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि हम स्टोर करना चाहते हैं अपने स्ट्रिंग में और आखिर में हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। और इसके बाद लाइन नंबर 7 पे सिंपली हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं नेम इज और फिर हमने अपनी अरे का नाम टाइप कर दिया जो कि नेम है। तो ऐसा करने से एक्चुअली ये नेम स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा जो कि हमने अपनी स्ट्रिंग में स्टोर किया है। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं और देखिए हमारे पास स्क्रीन पर रिजल्ट आ रहा है नेम इज ऊप यूजिंग C++। तो आपने देखा कि हम किस तरह से स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं और उन्हें इनिशियलाइज किया जाता है।